देखिए, जो लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं वही देश के सामने, प्रदेश के सामने सवाल स्वयं बने हुए हैं। माननीय न्यायालय का कोई आदेश है और उस आदेश के अंतर्गत कमीशन नियुक्त हुआ है और कमीशन अगर सर्वे के लिए गया है तो जो संविधान पर विश्वास रखते हैं, जो न्यायपालिका पर विश्वास रखते हैं, जो शासन प्रशासन पर विश्वास रखते हैं, वो विरोध नहीं कर सकते। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज में। मैं आपकी होस्ट प्रांशी राठौर। देश भर के कई राज्यों में किसी न किसी चीज को लेकर इस वक्त विवाद छिड़ा हुआ है। देखने को मिल रहा है कि जहां एक तरफ कई राज्यों में हिंसा का माहौल नजर आ रहा है, वहीं दूसरी ही तरफ कई राज्यों में कुछ चीजों को लेकर भी घमासान जारी है। इन्हीं में से एक है लाउड स्पीकर पर विवाद, लेकिन दूसरी ही तरफ इस लाउड स्पीकर विवाद के बीच हिंदू और मुस्लिम पक्ष को लेकर कई ऐसे विवाद भी सामने आ रहे हैं। गौर किया जाए अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी की तरफ, तो वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर और उसी परिक्षेत्र में स्थित ज्ञानवापी मस्जिद का केस अब एक बार फिर से चर्चा में आ गया है। 1991 से वाराणसी की स्थानीय अदालत में इस मस्जिद का केस चल रहा है और ऐसे में देखा जाए तो हाईकोर्ट के आदेश के बाद मामले की सुनवाई के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी इस पर सुनवाई चल रही है। आपको बता दें कि मां श्रृंगार गौरी का केस महज 7.5 महीने पुराना है। 18 अगस्त साल 2021 में वाराणसी की 5 महिलाओं ने बतौर वादी वाराणसी के सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में श्रृंगार गौरी मंदिर में रोजाना दर्शन पूजा की मांग की थी। वही जानकारी के लिए आपको बता दें कि सीनियर जज डिवीजन के आदेश पर अब ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे भी जारी है। इस सर्वे को लेकर दोनों ही पक्ष भड़कते हुए नजर आए। एक तरफ मुस्लिम पक्ष अपनी बात रखते हुए नजर आया, दूसरी ही तरफ हिंदू पक्ष भी अपनी बात रखते हुए देखा गया है। दरअसल आपको बता दें कि बीते शुक्रवार को जब सर्वे करने के लिए टीम पहुंच गई तो दोनों पक्ष ने मिलकर जमकर नारेबाजी की और काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद के परिसर में जिस तरीके से सर्वे को लेकर अब मामला काफी ज्यादा उछलता हुआ नजर आ रहा है। इस मामले के बारे में बता दें कि इस मामले पर अब कई पॉलिटिशियंस अपनी बात रखते हुए देखे जा रहे हैं। आपको बताना चाहेंगे आज हमारी इस रिपोर्ट के जरिए कि कोर्ट के आदेश के बाद जो सर्वे करने के लिए कहा कोर्ट ने, और उस आदेश के बाद अब उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अपनी बात रखी है। उन्होंने कड़ा फैसला तो सुनाया ही है और साथ ही साथ उन्होंने संदेश भी दे दिया है कि अगर यहाँ पर लोग विरोध करते हैं तो विरोधियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। चलिए आपको दिखाते हैं केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कुछ कहा है ज्ञानवापी मस्जिद पर जो इस वक्त विवाद देखने को मिल रहा है। जरा देखिए ये रिपोर्ट। देखिए, जो लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं वही देश के सामने, प्रदेश के सामने सवाल स्वयं बने हुए हैं। माननीय न्यायालय का कोई आदेश है और उस आदेश के अंतर्गत कमीशन नियुक्त हुआ है और कमीशन अगर सर्वे के लिए गया है तो जो संविधान पर विश्वास रखते हैं, जो न्यायपालिका पर विश्वास रखते हैं, जो शासन प्रशासन पर विश्वास रखते हैं, वो विरोध नहीं कर सकते। जो विरोध कर रहे हैं निश्चित तौर से वो अराजक तत्व हो सकते हैं और ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। सरकार का इसमें कोई रोल नहीं है। ये तो माननीय न्यायालय का आदेश है जिसका अनुपालन कराने में जो भी ज़रूरत पड़ेगी सरकार की ओर से सहयोग होगा, लेकिन कोई माननीय न्यायालय के किसी आदेश की अवहेलना करने का प्रयास ना करे, ऐसी हम अपेक्षा करते हैं। तो वैसे सब जिस तरीके से कर रहे हैं वो सरकार की मंशा पे भी सवाल खड़ा कर रहे हैं। देखिए, सरकार की मंशा एकदम स्पष्ट है और कोर्ट पर अगर सवाल खड़ा करते हैं, मैंने कहा वह स्वयं सवाल हैं जो इस प्रकार के सवाल खड़ा करते हैं। ये नहीं लगता कि वैसे सब हर बात का विरोध करते हैं, कोर्ट के आदेश हो तो भी इसका विरोध करते हैं? नहीं, मैं यह मानता हूँ कि देश में, प्रदेश में कानून का राज है, संविधान के अनुसार शासन चल रहा है। उत्तर प्रदेश की सरकार कानून का पालन करने वाली, न्यायालय का सम्मान करने वाली सरकार है और यहाँ पर जो भी माननीय न्यायालय ने आदेश दिया है उसके पालन के मार्ग में जो बाधा बनेंगे और जो न्यायालय द्वारा नियुक्त कमीशन है
वो जैसी अपेक्षा करेगा उनको सुरक्षा भी दी जाएगी, उनको व्यवस्था भी दिया जाएगा। और सवाल में ये कहा गया कि कल एक केस उनके ऊपर एक और लगाया गया कि सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार उनको एक के बाद एक केसेस जैसे लगा रही है, वो कोर्ट से बाहर ना है, ऐसा उत्तर प्रदेश माननीय न्यायालय के कार्यों में कोई अड़चन नहीं डालती है। हम न्यायालय का सम्मान करते हैं और किसी को भी कोई मुकदमा किसी के खिलाफ लिखा जाता है, वह गिरफ्तार होकर के जेल जाता है, तो अंत में माननीय न्यायालय ही उस पर निर्णय जो सुनाता है उसी का पालन होता है। और इस प्रकार के पोस्टर तो मतलब घटिया राजनीति है। सर, वहाँ इसमें ये भी लगा कि कांग्रेस के लोगों ने कहा है कि आजम साहब कांग्रेस का विषय है और सपा का विषय है, ये भाजपा का विषय नहीं है। हम लोग आप सभी ने देखा जाना किस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य अपनी बात रखते हुए नजर आए हैं। उन्होंने अपने अंदाज में अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट के फैसले से वह सहमत नजर आए हैं और वह कहते हैं कि कोर्ट जिस तरीके से फैसला सुनाती हुई नजर आई है उस फैसले का सम्मान करना चाहिए। बताते चले कि मुस्लिम पक्ष की अर्जी पर सुनवाई करने के बाद अब कोर्ट ने अपने फैसले को सुरक्षित कर लिया है। मामले की अगली सुनवाई अब 9 मई को होने को जा रही है और ऐसे में इस सर्वे को लेकर जिस तरीके से कुछ लोग डरते हुए नजर आए हैं, उन चीजों को देखते हुए भी लगातार लोग अपनी बात रखते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन आप क्या कहते हैं यहाँ पर केशव प्रसाद मौर्य के इस फैसले के बारे में, या बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।